हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सभी का इस अपडेट के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे लखनऊ जेडारो के सेप स्कोर और फाइनल कट ऑफ की। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हुआ है। और बदलाव मैंने ये भी कहा था, हर वीडियो के अंत में मैं ये कहता हूं कट ऑफ की अगर ज्यादा बच्चों का फीडबैक रहा तो उसमें कोई डाटा अगर ज्यादा ही चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। और आज हम स्टिक अपडेट के साथ कट ऑफ पे बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन लागू होने पर, यानी नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद आपको कितने मार्क की आवश्यकता है और कितने मार्क की आवश्यकता नहीं है। और बच्चे बड़े परेशान हैं कट ऑफ को लेकर, सिर्फ स्कोर को लेकर। और उधर अभी रिजल्ट की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई, तो रिजल्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया। इससे पहले आप जाके सुन लेना कि कब तक आपका रिजल्ट क्लियर होगा और इसका रीजन क्या है रिजल्ट रोक के जाने का। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, सभी बच्चे रिजल्ट से, कट ऑफ से, किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी साइट का वीजी सर्वर वीजी चल रहा है। अभी आप जस्ट देख सकते हैं साइट ओपन नहीं हो रही है। उसका रीजन ये है कि बच्चों का ट्रैफिक ज्यादा है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। जो भी अपडेट होगी, रिजल्ट की पीडीएफ सबसे पहले मैं आपसे वादा करता हूं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपसे जो है दी जाएगी। साइट ओपन हो या ना हो, आपको आपका रिजल्ट साइट के ऊपर अपलोड होने के बाद जो है आपको तुरंत यहाँ पे जो है पीडीएफ भेज दी जाएगी। बायो के अंदर इसका लिंक दिया गया। दूसरी चीज ध्यान रखना, पहले ये मैंने इस पे पहले भी मैं बता चुका हूं, आप वीडियो देख लेना नॉर्मलाइजेशन पे जाके अच्छे से। आप अच्छे से देख तो पा रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो जो इस शिफ्ट के अंदर मैंने बताया था बराबर बताया है। बराबर का मतलब है कि आसान था एग्जाम, ठीक है। बराबर या सामान्य कह सकते हैं, सामान्य है बराबर है सामान्य, यानी इसका लेवल आसान था, बराबर था। इसमें नंबर कम होंगे। और जो मैंने जिस शिफ्ट का ये डेट है आपकी, और डेट के आगे जो दिया गया है, ये आपका एक क्वेश्चन जीके में है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तक रिलीफ मिलेगा, एक क्वेश्चन तक है, एक क्वेश्चन तक है, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, और आपका एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ये आपको रिलीफ मिलेगा। यानी इस शिफ्ट के, इस डेट और इस शिफ्ट के बीच में किसी का एग्जाम था, जैसे 9 जून को किसी का अगर पहले शिफ्ट में एग्जाम था तो उसको एक क्वेश्चन बढ़ा लेना है, ठीक है। ये चीजें आप अपने कोडिंग कर लेना। ये सिर्फ जीडी के अंदर लागू है भाई, ठीक है। कभी आप टेक्निकल और ट्रेडमैन में मत बढ़ा देना, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं कट ऑफ का नया जो आंकड़ा आया है, नया जो हमने बार बार बच्चों से प्रयास कर रहे हैं। और ये आपके आधार पे, ऐसा नहीं है तुक्का लगाने से नहीं होता। यहाँ यूट्यूब पे ये भी चला कि 22 में पास हो जाएंगे, 32 में भी पास नहीं होंगे, कोई 28 बता रहा है, कोई 26 है, कोई 30 है, अलग अलग है। तो बिल्कुल हम सिर्फ आपके एनालिसिस पे ही जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे जेडारो की ही बात करूंगा भाई। जीडी की अगर बात करें तो 26 क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था। अगर जैसे 2 जून की शिफ्ट के, 2 जून की पहले शिफ्ट में था तो आपका एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, नंबर नहीं एक क्वेश्चन, यानी आपके 27 है। अगर आपका एग्जाम 1 जून की पहली शिफ्ट में था, आसान था, तो यहाँ पे नंबर कम होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कम कर लेना। 26 क्वेश्चन है। और फिर बात करते हैं टीडीएन। टीडीएन 10th लेवल पे भाई, टीडीएन 10th पे अगर बात करते हैं तो आपका 29 क्वेश्चन, ठीक है। 10th पे बात कर रहा हूं मैं। और टीडीएन 8वीं बेस पे अगर बात करें तो आपका भाई 30, ठीक है। जीडी में आप एनालिसिस कर लेना, जो भी आपके शिफ्ट में एग्जाम हो उसको कम ज्यादा कर लेना बेटा, ठीक है। टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर बिल्कुल 26 क्वेश्चन में आपका, चाहे आप किसी भी एआरओ से हैं, सिर्फ जेडारो लखनऊ, जेडारो लखनऊ के अकॉर्डिंग आप किसी भी एआरओ के अंदर आते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट एनए के अंदर ये एनालिसिस इसलिए क्या, मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा, 32 है। और डब्ल्यूएमपी का आपका जो है स्कोर 32 से 33 है भाई। और एसकेटी का आप भारत के किसी भी एआरओ से हैं, 25-26 का स्कोर है, बिल्कुल आप सेफ हैं, कोई चिंता की बात नहीं। फिजिकल की आप कंटिन्यू जो है तैयारी करें। देखिए एक चीज, ये जो आपको डाटा बताया है, ये आपका डाटा जो है 1 लाख वैकेंसी, ये तो आप सबने सुना ही होगा, 1 लाख वैकेंसी आएगी, जिसमें से आर्मी भी है, एयरफोर्स नेवी तीनों फोर्स आती है। इसमें 70%, 70% जो है, 70% वैकेंसी आर्मी के अंदर है, ठीक है। पहली चीज, अगर
एक चीज अभी बता देता हूं, अगर आपका अभी सुना होगा कार्यकाल 10 वर्ष, 4 वर्ष से 10 वर्ष अगर कार्यकाल किया जाता है, या आपका अग्निवीर के जो रिटायरमेंट जो होंगे उनकी भी बात चली कि 25% उनको सथाई किया जाएगा, लेकिन मांग ये कि 50 से उनको 75% सथाई करने की मांग चली। अगर एक भी रूल इसमें लागू होता है, पहला अगर लागू होता है 4 साल से 10 साल, तो रिटायरमेंट नहीं होंगे, और लगभग 40,000 फौजी जो है वो रिटायरमेंट अग्निवीर जो है वो भर्ती हुए थे, उसमें से 30,000 के आसपास रिटायरमेंट होंगे। दूसरा 25% से लेकर 50% अगर सफाई कर लिए जाते हैं तो वैकेंसी कम हो, और 75 कर लिए जाते हैं तो आपका ये मानिए रिटायरमेंट लगभग 7-8 हजार अग्निवीर ही रिटायर होंगे, तो वैकेंसी कम होगी, और वैकेंसी जब कम होगी तो डाटा हमारा ही नहीं सभी का मैथ बिगड़ जाएगा, ठीक है। और जैसे इस पे कोई अपडेट अगर रिजल्ट से पहले आ जाती है सताई का, तो मैं अलग से कट ऑफ पे अपडेट बना दूंगा। और अगर ये डाटा चलता रहा कि 1 लाख वैकेंसियां हैं, 70% आर्मी के पास आएगी, तो आपकी ये कट ऑफ जो है वो बिल्कुल सेफ है। इससे अगर ऊपर नंबर है या इतना जो नंबर बताया वो बिल्कुल आपका सेफ है, और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर लेना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये रिजल्ट आने से पहले ये अपडेट आएगी, या तो कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या परमानेंट किया जाएगा, आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन आप फिजिकल की कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और जिनका 30 से कम है भाई, जीडी के अंदर 30 से कम है, वो ग्राउंड में 100 नंबर हासिल करना, अगर 88 है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये अभी बता देता हूं। आप कहीं सेकंड फेज में चले जाओ, और सेकंड फेज जनवरी 2027 में शुरू होगा, और अप्रैल मई में जाके रिजल्ट आएगा। तब तक आप 1 साल बेसब्री से इंतजार करो, अपने मन में समझो मेरा सिलेक्शन हो गया, या मन में ये समझो नहीं होगा, तो यानी इस कंफ्यूजन में 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप एक्सीलेंट की तैयारी कर सकते हैं, 30 से कम है, तो आगे की उम्मीद बनाए रखना। अगर नहीं कर सकते तो आप एक ट्रायल बेस पे जा सकते हैं, ये मन में मत सोचना, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो वो उम्मीदें टूटे। उससे अच्छा है कि अगर 30 से कम है तो एक्सीलेंट का टारगेट आज ही बनाओ। अगर एक्सीलेंट नहीं लगा सकते तो आप ये भी मत सोचना कि सिलेक्शन हो, क्योंकि वैकेंसियां पहले ही कम आने के चांस है, और कम आ भी गई तो 30 में भी 100 वाले का नहीं होगा भाई, अगर कम आ जाती है। बाकी इसकी कोई अपडेट क्या आती है सामने, मुझे नहीं लगता है, मैंने ये भी बताया था एक बार कि मुझे नहीं लग रहा है ये अप्लाई होगा, लेकिन ये 2027 के अंदर होने के जो है वो चांसेस हैं। अब इस भर्ती में लागू नहीं होगा, कम चांस है, फिर भी देखते हैं, पता नहीं अग्निवीर कब क्या फैसला आ जाए केंद्र सरकार से। जो भी आएगा आपसे जो है वो अपडेट जो है वो दे दी जाएगी, और अपने टेलीग्राम चैनल को आप जो है अवश्य ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।